आत्मनिर्भरता की हम बात करें तो आत्मनिर्भरता एक ऐसी चीज है जो इंसान खुद में लाता है, और आत्मविश्वास जो होता है ना वो उसके अपनों से आता है। ऐसी ही एक कहानी हमारे सामने है। रमेश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी था। वह गरीब घर का बच्चा था। उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं थे। कई वर्षों से माँ उसके पिताजी की भूमिका भी निभाती रही, यानी पिताजी नहीं थे तो माँ भी पिताजी की जगह पे उनके फर्ज निभाती रही। माँ ने रमेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बचपन से ही कोशिश शुरू कर दी थी। माँ ने रमेश को हाथ पकड़कर चलना तो सिखाया ही, साथ में लिखना, पढ़ना, बोलना, कभी हिम्मत ना हारना भी सिखाया था। यह माँ की कोशिश का ही एक परिणाम था कि वह पहले से लेकर 5वीं कक्षा तक लगातार प्रथम श्रेणी के साथ पास होता गया। 5वीं कक्षा के बाद उसे छात्रवृत्ति मिलने लगी। इससे रमेश की पढ़ाई का खर्च उसी के परिश्रम से अर्जित धनराशि से निकलने लगा। माँ जब कोशिश करती थी तब अच्छा परिणाम था। पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक लगातार प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट नंबर पे आता गया रमेश। 5वीं कक्षा के बाद छात्रवृत्ति का अर्थ होता है शिष्यवृत्ति। शिष्यवृत्ति यानी स्कॉलरशिप, जो पैसे गवर्नमेंट देती है। और पहले प्राइवेट स्कूल ना होकर ऑलमोस्ट बच्चे ऐसे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ा करते थे, और जो बच्चे अच्छे से पढ़ते थे, जो पहले नंबर पे प्रथम श्रेणी में पास होते थे, उनके लिए सरकार एक रकम तय करके रखी थी जो छात्रों को पढ़ने के लिए दी जाती थी। इससे रमेश की पढ़ाई का खर्च उसी से परिश्रम से अर्जित धनराशि से निकलने लगा। यानी जो सरकार पैसे देती थी पढ़ने के लिए, उसी में से वो पढ़ाई भी अच्छे से कर लेता था। 8वीं में आते ही माँ ने उसे खूब प्रेरित किया कि वह इस कक्षा में भी सर्वोच्च अंक प्राप्त करे, यानी प्रथम नंबर तक पास हो। जिस तरह से रोशनी अपने बच्चे को तरह तरह के दाव पेच सिखाती है, जिस तरह शेरनी अपने बच्चों को तरह तरह के दाव पेच सिखाती है, उसे शिकार खेलना सिखाती है, और एक बार जब उसका बच्चा अपने सारे काम स्वयं शुरू कर देता है तब वह उसे अकेले छोड़ देती है। ठीक उसी तरह रमेश की माँ ने भी अपने बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी, ताकि बच्चे को जीवन भर चम्मच से न खिलाना पड़े। चम्मच से खिलाना यानी मैं खिला रही हूँ अपने बच्चे को, ये बात हुई। इस बात के आधार पर लिया गया है। 8वीं कक्षा में भी रमेश ने सबसे अधिक अंक हासिल किए। इसके बाद रमेश की छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी हो गई, यानी उसकी स्कॉलरशिप बढ़ गई। बावजूद इसके माँ ने उसे एक और जिम्मेदारी सौंप दी, एक और जिम्मेदारी दे दी। पिताजी नहीं थे तो जाहिर सी बात है कि रमेश भी अपनी माँ की बात नहीं टालेगा, वो अपनी माँ की बात अच्छे से सुनेगा। यह जिम्मेदारी थी कि खाली समय में घर पर रहकर बच्चों के ट्यूशन लेने की माँ की एक सलाह और दी गई। 8वीं कक्षा तक बच्चा पहुंच जाता है तो कहने का मतलब कि उसके नीचे की क्लास सारी, यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों को 8वीं कक्षा का लड़का पढ़ा सकता है, लेकिन खुद की पढ़ाई को छोड़ना नहीं होता, साथ में मैनेज करना होता है, वो भी ट्यूशन करवा सकता है। जिम्मेदारी दी, रमेश ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लिया। तो रमेश साथ में पढ़ाई करते वक्त कुछ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करता था, जिससे उसका बेसिक भी क्लियर हुआ करता था, रिवाइज हुआ करता था, साथ में वो अपना कार्य भी उतने ही प्रामाणिकता से कर लिया। जब वह 9वीं कक्षा से ही रमेश घर पर रोज शाम को 2 घंटे प्राइमरी के विद्यार्थियों को पढ़ाने लगा। मैंने पहले ही बोला 1 से 5 में प्राइमरी आती है, तो प्राइमरी सेक्शन को वो पढ़ाने लगा। इससे उसे आर्थिक लाभ होने लगे। आर्थिक लाभ होना यानी कुछ पूंजी, कुछ शेष राशि घर में आने लगी। ट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ वह अपनी पढ़ाई का भी विशेष ध्यान रखता था।
धीरे धीरे वह आगे बढ़ता गया। मुझे पता है जब तक मैं स्कूल में पढ़ती थी तब मेरे साथ यानी हमारी गर्ल्स स्कूल थी और दोपहर में आफ्टरनून में यानी 12 बजे हम छूटते थे और 12 बजे बॉयज़ स्कूल स्टार्ट होती थी। यानी जब हम गर्ल्स चली जाए तब बॉयज़ की स्कूल होती थी और उन लोगों की 2 से 4 होती थी और हम 2 से 5 होती थी और हमारी 7 to 12 होती थी। तो उसमें भी हाँ, काफ़ी ऐसे लड़के थे जो सुबह में न्यूज़पेपर डालने जाते थे। फिर कुछ लोग ऐसा होता था कि अपने पिताजी की दुकान पे जाए और वहाँ पे उनका हाथ बटाए। काफ़ी ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स टिफ़िन बनाते थे, लोगों के घर तक पहुँचाते थे, तो वो टिफ़िन पहुँचाने जाया करते थे। तो ये सारे काम पहले लोग करते थे, साथ में पढ़ाई भी करते थे। और आजकल को आपको तो सिर्फ लिखने के लिए बोले मैडम कहाँ से टाइम लाए, क्या लिखे इतना सारा, ये हो जाता है। तो ये हुआ करता था उस वक्त। मैं भी जब कॉलेज करती थी तब मेरी कॉलेज मॉर्निंग की थी, तब कॉलेज ख़त्म करके मैं भी 12 बजे के बाद में जॉब करती थी। यानी पहले सुबह के टाइम पढ़ना और दोपहर के बाद जॉब करना और उसी जॉब से मैं अपना ही खर्चा निकाल मिस कॉलेज की फ़ीस पे करना, कुछ भी लाना हो, बुक्स वगैरह लाना हो, वो सारी चीज़ें मैं खुद ही करती थी। तो पार्ट टाइम जॉब बोलते हैं उसको, तो मैं भी पार्ट टाइम जॉब बैंक में करती थी। तो ये हालत थी उस वक्त। आज के बच्चे नहीं कर सकते। 10वीं कक्षा की परीक्षा में रमेश ने पूछा राज्य में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। रमेश की इस उपलब्धि पर उसकी तस्वीर राष्ट्रीय समाचार पत्रों में छपी। उसे राज्य के शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा सचिव की ओर से बधाई मिलने लगी। रमेश की उपलब्धि के लिए उसे कई संस्थाओं और कई व्यक्तियों ने नकद पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया। इसे रमेश के नाम पर बैंक में एक छोटी रकम जमा हो गई। रमेश ने अगले 2 वर्ष खूब मन लगाकर पढ़ाई की। 12वीं कक्षा में उसने बहुत परिश्रम किया। इस बार भी इससे बोर्ड परीक्षा में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो मेहनत का फल तो भाई अवश्य मिलता है। ऐसा ही फल मिला हमारे रमेश बाबू को, जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके बोर्ड की परीक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। परीक्षा के बाद वह आईआईटी की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुआ। रमेश ने वहाँ भी सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। आईआईटी जो है, एनआईटी है, आईआईटी है, वो सारे हम कहें इंजीनियरिंग पार्ट से जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको इंजीनियरिंग, हाँ हाँ, तो वहाँ पे अगर आपको जानना है तो सोचो कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। आपका मैथ्स कैसा होना चाहिए, आपका जी का। बाप मल्हार तू बोला मत कर, तेरी तो बहुत आवाज़ आती है चिल्ला के। क्या तो तू तेरा म्यूट वो कम कर दे वॉइस। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी ने बीटेक के प्रशिक्षण के चौथे वर्ष में सबसे अधिक अंक पाकर उसने स्वर्ण पदक हासिल किया। लो बीटेक भी क्लियर कर लिया। इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर वह अमेरिका चला गया। बस एक ये चीज़ गलत होती है कि खुद के देश में आपने खाया पिया पढ़ा बड़े हुए सब कुछ घूमे फिरे और फिर जब बारी आई अपने देश को आगे ले जाने की तब हम दूसरे देश चले गए। अब ये बात उसकी माँ को मंजूर नहीं थी। वहाँ उसने मास्टर डिग्री प्राप्त की। उसके बाद उसने अमेरिका में एक बड़ी कंपनी में उच्च पद पर नौकरी मिल गई। लेकिन अभी इतना कुछ किया ना, इतनी पढ़ाई की, सोचो इतना माइंड लगा के इतनी पढ़ाई की, फिर भी क्या किया, नौकरी ही की। लेकिन उससे निर्णय लिया कि वह अपने देश लौट जाएगा। उसका मानना था कि उसकी माँ ने उसे आत्मनिर्भर बनाया। वह केवल उच्च पद के लिए अमेरिका में नहीं रहेगा। उसने भारत लौटकर अपने माँ और मातृभूमि दोनों की सेवा करने का निर्णय लिया। रमेश भारत लौट आया। उसने यहाँ आकर गरीब घरों के छात्रों को दर्शन किया। स्वयं को माँ के प्रयासों से आत्मनिर्भर हुआ और रमेश अब कई माताओं के पुत्रों का आत्मनिर्भर बनने के सराहनीय कार्य कर रहा है। ऋतिक रोशन की वो फिल्म आई थी ना इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को लेकर। हाँ
सुपर 13, हाँ। हाँ, तो वो बस उसमें भी, हाँ, उसमें भी कुछ इस प्रकार की ही चीज़ों के बारे में उल्लेख किया गया है कि ऐसे गरीब छात्र, ऐसे गरीब बच्चे, उनको जो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता था, वो उसने सिखाया, उस कैरेक्टर ने सिखाया, और उस कैरेक्टर ने साबित कर दिया कि पढ़ाई के मामले में कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चा जो होता है ना, कौन सी भी कहीं पर भी उसको छोड़ दो, अगर पढ़ने वाला होगा ना तो वो कहीं पे भी पढ़ लेगा और अच्छे से आगे बढ़ेगा। और कुछ ऐसे बच्चे होते जिनके पीछे कुछ भी कर लो, पीछे दौड़ लो, भाग लो, ट्यूशन करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, जिनको नहीं करना है वो कभी नहीं कर पाएंगे। ये होता है। तो हमें हमेशा आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अपना कार्य खुद करना चाहिए, अपने कार्य से भागना नहीं चाहिए, स्वयं उसका सामना करना चाहिए। अभी से भागते रहोगे तो आगे तो बहुत सारे कार्य आएंगे जो शायद आपको समय भी ना मिले खुद के लिए, पर कार्य जो होता है वो हमेशा पूर्ण करने के लिए ही कार्य होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा ही आत्मनिर्भर चैप्टर हमारे सामने, उसका अभ्यास कार्य है। इसका एक कोई पीडीएफ वगैरह नहीं होता, ये अभ्यास कार्य आपको खुद करना होता है। कैसे कर सकते हो? तो चैप्टर रीड करके। एमसीक्यू है, रमेश 7वीं कक्षा का खाली जगह था, विद्यार्थी छात्रा के अध्यापक था, तो विद्यार्थी था, छात्रा यानी लड़की आई, बराबर। तो ऐसे एमसीक्यू, हाँ। और बाकी जो आपका रहा वो रहा अभ्यास कार्य, यानी नोटबुक कार्य के अंदर करने का जो कार्य है वो क्वेश्चन आंसर है। ये क्वेश्चन आंसर जो है ना वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। माँ ने बचपन से रमेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या क्या किया, तो आपके आगे के फर्स्ट पैराग्राफ से शुरू करोगे तो भी आपको मिल जाएगा कि उन्होंने क्या क्या कार्य किया रमेश के लिए। रमेश के नाम पर बैंक में मोटी रकम कैसे जमा हो गई? नहीं, छोड़ देना है। रमेश के नाम पर बैंक में मोटी रकम कैसे जमा हो गई? 8वीं कक्षा में उसने ऐसा कौन सा कार्य किया था कि उसको छात्रवृत्ति ज्यादा मिली? ठीक है, वो याद रखना है। 12वीं कक्षा के बाद रमेश ने कौन सा प्रशिक्षण लिया? तो 12वीं कक्षा के बाद उसने आईआईटी में प्रवेश लिया और फिर बीटेक में चौथे वर्ष में सबसे अधिक अंक प्राप्त करके स्वर्ण पद हासिल किया। रमेश ने भारत लौटने का निर्णय क्यों लिया? क्यों वो भारत आना चाहता था वो बताना है। अपनी माँ और मातृभूमि दोनों की सेवा करनी थी, गरीब बच्चों को पढ़ाना था। रमेश की आत्मनिर्भरता देखकर आप अपने आप को किस प्रकार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे? दोनों सेम ही है। क्या करेंगे कि आप आगे बढ़ोगे, तो वो आपको आपके बारे में लिखना है। नीचे कुछ शब्द दिए हैं कहानी के आधार पर, तो विलोम शब्द है आत्मनिर्भरता, उसका विलोम शब्द बचपन, जिम्मेदार, स्वीकार, सम्मानित, असम्मानित, स्वीकार, अस्वीकार, जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार, बचपन। तो क्या आएगा? आत्मनिर्भरता। प्रश्न 5 जो है आत्मनिर्भरता पाठ के आत्म नहीं आता भाई,